बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम PATF टूर्नामेंट 2025 और देखें आखिरी मराहिल ऑफिशियल्स, में हम हम आहिस्ता आहिस्ता जो दाखिल है होने वो वाले हैं, इसकी बल्कि कहना तस्दीक करना चाहिए हो भूल गए चुके हैं। डिस्प्ले वैसे गलत नहीं है। का। तो बाकी आज अगर का मैच आपके नंबर रूल 27 इजाज़त है नहीं हमारा। देते तो फिर तो आप हमारे साथ हैं अवैस जी को हाफिज अकीब मलिक साहब, स्टार्ट उसके करते साथ साथ जी हैं। अली हुसैन जी। तो अस्सलाम वालेकुम अली हुसैन, क्या ठीक हाल है, है। कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं? जी किंग स्टार, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमशेद, वेलकम आपको। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। केल मांगी है जी, और ये हेड आ गई है, और वर्चुअल वॉरियर्स टॉस जीत गए हैं और बैटिंग करने का फैसला किया है वर्चुअल वॉरियर्स ने। अब देखेंगे कौन ओपनर बैट्समैन आते हैं और किससे बॉलिंग का आगाज करवाया जाता है। हमजा आए हैं बैटिंग करने के लिए और तलहा बॉलिंग करने के लिए। अब नॉन स्ट्राइकर एंड पे देखते हैं। जमीर यूसुफ से ही नॉन स्ट्राइकर एंड पर आए हैं। PATF हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट 2025, ये 27वां मैच, इसकी पहली बॉल होने जा रही है। हमजा सामना करेंगे। पहली बॉल को हल्के हाथों के साथ खेला एक और सिंगल एक हासिल रन। किया। पहली बॉल पर सिंगल हासिल करने के साथ ही अपने स्कोर का आगाज किया बैटिंग टीम ने। देखभाल कर स्टार्ट किया है उन्होंने। पहली बॉल से तो यूं ही लग रहा है दोनों बैट्समैनों का एक ही अंदाज। एक रन का और इजाफा स्कोर में, तो के बढ़ते हुए 2 हो गया है। दो रन के लिए खेल दिया इस बॉल को बैट्समैन ने। 2 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। बड़ा स्लो सा स्टार्ट है, कम देखने को मिलता है ऐसा स्टार्ट इस हैंड क्रिकेट में। 3 रन का इजाफा हुआ स्कोर में। एक तीन, दो तीन कैसा? हाँ ये बिल्कुल जी, ये दूसरी तरतीब के बॉल, साथ चल रहे पहली हैं। और दूसरी बॉल पर एक, और तीसरी बॉल पर दो, और चौथी बॉल पर 3 रन। अब फिर 2 डाउन रन गए का हैं। जी, 2 रन का मजीद 2 इजाफा रन। हुआ स्कोर में। क्या अगली गेंद पर 1 रन बनाएंगे बैट्समैन जमशेद? मुझे लगता है वो ऊपर जाएंगे शायद। रिपीट किया शॉट को। पहले ओवर के इख्तिताम पर 11 बगैर 11 किसी बगैर किसी नुकसान के। हमजा 200 के स्ट्राइक रेट पे और जमीर यूसुफजई 166 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। दोनों ने बिलतरतीब 3-3 गेंदों में 6 और 5 रन बनाए हैं। बाबर आजम गेम आईडी और बॉलिंग करने के लिए आई हैं फरहीम। इस बॉल को अभी बैट्समैन ने 3 रन का इजाफा स्कोर में। अभी तक कोई बाउंड्री लगाने की कोशिश में नहीं है बैट्समैन। 8 गेंदों का खेल हो चुका है, 16 रन है बगैर किसी बाउंड्री के और बगैर किसी नुकसान के। 3 रन का मजीद इजाफा हुआ स्कोर में। स्कोर में मेरा ख्याल है तेरह जब से हुई है तब से ये पहला
और ये पहला छक्का, बात कर रहे थे, वही इस हुआ। दफा। अब बैट्समैन ने हाथों को खोला है और बॉल को उठाकर फेंक दिया है बॉलमैन के बाहर। और ये और बॉलर का जवाब यूसुफ को, और जमीर यूसुफ जई, जो 228 के स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट, और 240 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं हमजा 12 स्कोर पे 5 गेंदों पे। 14 का रन रेट है। आसिफ बलोच नए बॉलर हैं। पहला नुकसान हो गया वर्चुअल वॉरियर्स को। चौदह की एवरेज चल रही है। 28 के स्कोर पर पहला नुकसान वर्चुअल वॉरियर्स। ये ओवरथ्रो जिसके नतीजे में 5 रन बने, और रन का मजीद इजाफा स्कोर में। 240 से 283 स्ट्राइक रेट हो गया एक शॉट से हमजा का। एक और ओवरथ्रो, खराब फील्डिंग, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है फील्डिंग टीम को, और ये 5 रन। तीसरे ओवर का खेल जारी। मोहतात अंदाज से स्पिन को दायरे के एज पे खेला 1 रन के लिए। दायरे के एज पे फील्डर मौजूद थे, लेकिन 1 रन को ना रोक सके, और इस गेंद को पहुंचा दिया बाउंड्री लाइन से बाहर, ऑल अराउंड द कारपेट। 4 रन। बैट्समैन रहमतुल्लाह, जो कि 9 रन पर पहुंच चुके हैं इस चौके की मदद से, और इन्होंने 2 गेंदों का सामना किया है अब तक। 450 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, और ये इस गेंद को उछाला क्राउड की जानिब 6 रन के लिए। 500 के स्ट्राइक रेट से इनका स्कोर हुआ 15। जी जमशेद, यहाँ पे बड़े बड़े हाई स्ट्राइक रेट होते हैं यार, क्या मजे की गेम है ये। 500। फिर से बैट के साथ इस गेंद को कट किया 3 रन के लिए, और 3 इसके साथ ही रन 50 रन भी मुकम्मल हुए। ये इतना हाई स्ट्राइक रेट है बैट्समैनों का कि 500 से 3 रन बनाने के बाद 450 का स्ट्राइक रेट हो गया है। फरहीम दूसरा ओवर करने के लिए आई है। 52 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। फरहीम वाहिद कामयाब बॉलर अब तक। दो रन का इजाफा हुआ स्कोर में, बढ़ते हुए 54। रहमतुल्लाह बड़े सीनियर क्रिकेटर रहमतुल्लाह। हमजा 257 के स्ट्राइक रेट से अब तक बैटिंग करते हुए, जबकि रहमतुल्लाह 383 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करते हुए। 2 रन का मजीद इजाफा हुआ स्कोर में। हमजा का 250 का स्ट्राइक रेट हो गया है 257 से, इन 2 रन की बदौलत। 2 रन का मजीद इजाफा स्कोर में। दोनों बैट्समैन 20 को क्रॉस कर चुके हैं। अच्छी पार्टनरशिप चल रही है दोनों के दरमियान, लेकिन थोड़ा सा मोहतात रवैया है इनका। बाउंड्रीज में डील नहीं कर रहे ज्यादातर रनिंग बिटवीन द विकेट पे जो है वो गौर किया जा रहा है, और उस पे डील किया जा रहा है। इस दौरान 3 रन का मजीद इजाफा हुआ स्कोर में, जो कि बढ़ते हुए हो गया है 64 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। हमजा की क्वार्टर सेंचुरी मुकम्मल 250 के स्ट्राइक रेट से। मिलर गौर नहीं कर रहे, अदरवाइज इनको बड़े आसानी से पकड़ा जा सकता है। नीचे खेल रहे हैं सारी शॉट को, या तरीके से जा सकता है। फील्ड हैं और उसी हिसाब से गेंद करवाएं।
तो ये मुमकिन है। और अब तक जो बॉलिंग हुई है, जैसे ही बाउंड्रीज में डील करने की कोशिश की जमीर यूसुफ जई ने, उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। बॉलिंग लाइनअप को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, तो ये विकेट्स आ सकती हैं। देखना यह है कि ये 50 रन की पार्टनरशिप होती है या नहीं होती। उनतालीस रन की अब तक साझेदारी हो चुकी है। गिरने वाली वाहिद विकेट 28 के स्कोर पर गिरी, दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर। ऑल रन का मजीद इजाफा स्कोर में अब 70 हो गया है, एक विकेट के नुकसान पर। इसके बावजूद कि बाउंड्रीज में कम डील कर रहे हैं, लेकिन 13 बॉलों पे 42 रन की पार्टनरशिप। व्हाट अ ब्यूटीफुल बैटिंग एंड पार्टनरशिप ऑल्सो। लेकिन इस दफा छक्का लगाने की कोशिश में आउट। 25 रन बनाकर हमजा आउट। इनका स्ट्राइक रेट 227 का रहा। निहायत सब्र से खेल रहे थे पहले, तो अब नूरे तैयबा, जिनकी गेम आईडी सना खान है, वो बैटिंग करने के लिए आ चुकी हैं। और इनका पहली गेंद पर जाने आना शॉट, 4 रन। इंतहाई सीनियर प्लेयर हैं ये इस तरह की क्रिकेट में। लेकिन इस दफा थोड़ा सा डिफेंसिव शॉट खेलने की कोशिश में आउट। तो तीसरा ये होते शिब्रा खान गेम आईडी और रियल नेम अमरीना इमरान अब जो बैटिंग करने के लिए आई हैं। ये बॉलर तो बहुत अच्छी हैं, और बैट्समैन जब ये डिफेंसिव मोड में खेलते देखा है जब मैंने, तो अच्छा खेलती हैं ये। जैसा कि मैंने कहा था कि डिफेंसिव मोड में ये अच्छा खेलती हैं, तो पहली बॉल को इन्होंने किसे खेला, 2 इसके रहमतुल्लाह 362.5 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं, और इस दफा 4 रन के लिए खेल दिया शिब्रा खान ने इस गेंद को। और शिब्रा खान का यूं स्कोर हुआ, स्ट्राइक रेट 200 से बढ़कर 300 हो गया, और 2 बॉलों में इनका स्कोर हो गया 6 इस चौके की मदद से। और अब आसिफ बिलोच के 2 ओवर मुकम्मल हुए, 18.5 की एवरेज से ये रन्स दे रहे हैं, और 2 विकेट इन्होंने इसी बॉलिंग एवरेज से हासिल की हैं। 2 ओवरों में 37 रन देकर 2 ही विकेटें हैं इनकी, और 43 आफ्टर 5, करंट रन रेट 16। जी जमशेद। 3 रन के लिए खेला इस बॉल को बैट्समैन ने, स्कोर बढ़ते हुए 83 स्कोर में। उसी स्ट्राइक रेट को बरकरार रखा है शिब्रा खान ने। इस दफा रहमतुल्लाह रन आउट, 32 रन बनाकर 10 गेंदों में 320 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। ये प्राइज विकेट अब
पिंक स्टार बैटिंग करने के लिए आई हैं। इनकी गेम आईडी पिंक स्टार, जो कि गुलाब के नाम से जानी जाती हैं। मुझे ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है अली हुसैन भाई के साथ बैठ के कमेंट्री करते हुए कि लोगों के रियल नेम्स और आईडी। ये गोल्डन डक का शिकार हुई, रन आउट हो गई। अच्छी थ्रो फील्डर की, और ये दूसरा रन आउट इस गेम में। लगातार 2 गेंदों समीर यूसुफ जई दोबारा बैटिंग करने के लिए आए हैं, अपनी दूसरी और आखिरी बारी लेने के लिए। और ये पहली गेंद को इन्होंने डिस्पैच कर दिया क्राउड में 6 रन के लिए। जी, मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी इनको बैटिंग तेज है, विकेट्स भी गिर रही हैं, स्कोर भी कम बना है, तो अब इनको हाथ खोलना होंगे जरा। कैप्टन ओवर कर रहे हैं और पहले ओवर में 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। और इस दफा ऑल अराउंड द कारपेट 4 रन। यूसुफ, जो कि मैंने देखा है कि ये एक बारी में जरा आराम से बैटिंग करते हैं, चाहे पहली में करें चाहे दूसरी में, और दूसरी में तेज करते हैं। 6 ओवर्स के इख्तिताम पर 96। वही जो पिछले ओवर के इख्तिताम पर करंट रन रेट था, वही अब है 16 का। आधी विकेटें गिरी हैं, आधे ओवर हो चुके हैं, और 96-16 के करंट रन रेट से इसका मतलब है कि 192 देख रहे हैं बोर्ड पे, या कोई तब्दीली आएगी। इस गेंद को किया 6 रन के लिए, और शानदार अंदाज में सेंचुरी मुकम्मल की वॉरियर्स ने। जी जमशेद, जी खूबसूरत शॉट था, बॉलर सिर्फ देख का मजीद इजाफा स्कोर में। शिब्रा खान अपने पास स्ट्राइक रख रहे हैं मुसलसल। पहले भी इन्होंने 3 बॉलें मुसलसल फेस की थी, अब फिर, और अब उन्होंने एक दूसरे बैट्समैन को स्ट्राइक देने का फैसला किया। ओवर थ्रो, जिसके नतीजे में 5 रन बने, और ये एक और ओवर थ्रो और 5 रन। 21 रन पिछले ओवर में बने। 16.71 है 7 ओवरों के इख्तिताम पर 117 रन। 16.71 करंट रन रेट। जी, बड़ा 190-200 देख रहे हैं जमशेद आप? मुझे लगता है कि अगर एहतियात से बैटिंग करें तो 200 के उस पार जाएंगे। सुनिए आपकी आवाज, लगता है उन्होंने, लेकिन बहुत स्लो मैं समझता हूँ बैटिंग कर रहे हैं। और ये ओवर थ्रो, फील्डर जो है वो मदद कर रहे हैं बैट्समैनों की कि ये 200 रन मुकम्मल करें किसी ना किसी तरीके से। बिल्कुल ऐसा ही है। 1 मैं 2 3 4 5, वेरी गुड। 4 निकल गया है बीच में से। 1 2 और हम किसी गाड़ी का नाम ले सकते। और इस दफा गेंद को उछाला बाउंड्री लाइन से बाहर। फील्डर थे, लेकिन शिवरा खान ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, ना बॉलर को ना फील्डर को। खेल दिया इस बॉल को बैट्समैन ने। 3 रन का मजीद। मिला जुला अंदाज है शिवरा खान का खेलने का। कभी जाना स्ट्रोक खेल देती हैं, और कभी रनिंग बिटवीन द विकेट पे बिलीव करते हुए जो है वो स्कोर बढ़ाती हैं। पचास रन की पार्टनरशिप, शानदार गेम। और ये बॉलर की थोड़ा सा मेरा ख्याल गलती है कि इनको फील्डर थोड़ा सा नजदीक लेना चाहिए था।
क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये बैट्समैन एक रन चुराने की कोशिश करेंगे, तो वही हुआ। यूसुफ और शिबरा ने बड़ी तेजी से एक रन चुरा लिया। कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए बाबर आजम के नाम से आईडी और फरहीम हसन, जिन्होंने आउट कर दिया चौका लगाने की कोशिश में। शिबरा खान आउट। और ये जमशेद, ये फीमेल ने फीमेल को आउट कर दिया है। और शिबरा खान जो कि 276 के स्ट्राइक रेट से 13 गेंदों में 36 रन बनाकर आउट हुई। जी वसीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? और ये गोल्डन डक, कोशिश तो की थी बैट्समैन ने डिफेंसिव अंदाज में खेलने की, लेकिन ऐसा नहीं कर सके और आउट हो गए। सीनियर बैट्समैन रहमतुल्लाह एक दफा फिर बैटिंग करने के लिए, और उन्होंने आते ही हैट्रिक को इज्जत नहीं बख्शी और खेल दिया 4 रन के लिए, टप्पे खाने के बाद 4 रन के लिए। और अब बैट्समैन का ख्याल था कि ये जारहाना अंदाज में खेलेंगे, लेकिन उन्होंने वापस बॉलर की जानिब ऑल अराउंड द कारपेट खेला। और अब इस गेंद को जो दायरे के एज पे फील्डर है उसकी जानिब इसके, और एक और चौका, शानदार शॉट। गेंद एक खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर। आसिफ बलोच अपना कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। 145 for the loss of 7 wickets स्कोर में, जो कि बढ़ते हुए 147 for the loss of 7 wicket। वर्चुअल वॉरियर्स पहले बैटिंग करते हुए और इस बॉल को छक्का जड़ गया है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर तमाशाइयों में जाकर गिरी। 6 रन का मजीद इजाफा। और ये डबल पनिशमेंट इस दफा खराब गेंद की बैट्समैन ने दी बॉलर को। ये तजर्बा है रहमतुल्लाह का, और लेकिन रहमतुल्लाह ने बॉलर को निहायत कमजोर समझ लिया था, लेकिन इस दफा बॉलर ने कहा और खान को, हाँ जी, ये गैर जिम्मेदार स्ट्रोक, और जिसके नतीजे में सना खान भी और नूर तैयबा के लिए आना पड़ा है। तीसरा छक्का भी लगाने के लिए रहमतुल्लाह लाइन पे कैच आउट हो गए। और ये फील्डर्स की ओवरथ्रो, जिसके नतीजे में 5 रन सना खान को मिले। और इस दफा जमीर यूसुफजई 27 रन बनाकर आउट। अच्छी बैटिंग कर रहे थे और 385.71 के स्ट्राइक रेट से 27 रन बनाकर 7 गेंदों में आउट हो गए जमीर यूसुफजई। ये भी 164 जाने माने खिलाड़ी हैं ये इस तर्ज की क्रिकेट के। 164 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। लास्ट विकेट है, देखते हैं स्कोर में कितना इजाफा करते हैं अपने टीम के। ये 12 गेंदें अगर ये खेल जाएं तो 200 तो हो जाता है, लेकिन लगता नहीं है कि ये सरवाइव कर सकेंगे। 2 रन के लिए खेल दिया इस बॉल को बैट्समैन। रन का मजीद इजाफा। 166 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट। दोनों फीमेल बैटिंग कर रही हैं अब। कुछ लगता है का इरादा, लेकिन देखें सब्र टूटता है कि नहीं टूटता इनका। कभी कभी है वो नुकसान दे जाता जी।
इंडिया के बाहु पूरे ओवर्स खेले जाए। सही है, सही है। 12 ओवर कम करना चाह ये बॉलर के एनालिसिस तो उनकी औकात है इसको बेहतर करते हुए दोनों में। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आगे पूछ रहा था आपसे कि बैट्स तो नहीं, बैट्स ही में बेटर बेटर इनको कहीं मैं जा था एज ए करने के लिए लिखने वाले फाइल भी टर्म यूज थी। में खेल लोग करते भूल जाते खेल है और इनकी अब सब बेटर यूज किया जाता है। ये इस दफे बॉलर फील्डर का कसूर नहीं था, लेकिन इनको डाला कोशिश गई रन गेंद टकराई। तरफ किया ये जो बैट वो तो आईडी खेला बैट्समैन ने वो इस वक्त बाबर आजम के नाम पे फाइन करवा रहे और बैट्समैन और इसका खात्मा किया पहुंच जाना 200 तक, लेकिन पूरी टीम रन आउट आई तो रेट को बोला को इसके लिए जमीर यूसुफ है बोलिए। मैं देखा था उसमें बड़ी उन्होंने 3 बॉलों 3 ने जबल है और इस गेम को दायरे के खेला एक तारी दूसरे मुजब्बल के जो अब फिक्स करेंगे अमीर को। से का मजीद इजाफा हुआ स्कोर में 12 अब तक इनकी जो रन रेट एक 10 की हो गई। अली हुसैन भाई इस मामले में बड़े विकेट टूटा और पहली गेंद को जिन्होंने खेला था गेंद को लगाने की कोशिश पकड़े गए यूं नुकसान किंग स्टार्स को। मैं बात कर रहा था कि हुसैन इस मामले में बड़े टैलेंटेड हैं कि रन रेट और स्ट्राइक रेट
और ये दूसरा छक्का लगाने की कोशिश में वही जो गलती रहमतुल्लाह ने की थी वही इन्होंने की, लेकिन इनको तो दूसरी मर्तबा ही पकड़ लिया बॉलर ने, और यूं ये 285 के स्ट्राइक रेट से 7 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट। अब 15 का जो है वो करंट रन रेट है। फरहीम बैटिंग करने के लिए आई हैं। बाबर आजम इनकी गेम आईडी। जी जमशेद। डबलिंग जब और ये बॉल को उठाकर खेल दिया, बॉल गेंद लाइन से बाहर जाकर गिरी, 6 रन के लिए अच्छा आने वाले stop। बैट्समैन ने कोई लिहाज नहीं किया बॉलर का कि उसने पहली गेंद पर, उससे पिछली गेंद पर विकेट हासिल किया, और यूं दोबारा शॉट एक और जारहाना अंदाज से खेला गया 4 रन के लिए। फरहीम सामना करेंगे दोबारा, और ये फरहीम की भी वही गलती, ये तोहफे में विकेटें दे रही है इनकी टीम वर्चुअल वॉरियर्स को। जल्दी इंतहाई कर गैर जिम्मेदाराना अंदाज बैट्समैन जो बैटर्स हैं उनका। ये 333 के स्ट्राइक रेट से 3 गेंदों में एक छक्का एक चौका लगाकर 10 रन बनाए हो गई ये। अब ये गोल्डन डक रन आउट हो गए ये। निजाम में बच्चों की तरह विकेट बिखरती हुई चाल। तो 16.55 की एवरेज दरकार है, और ये विकेट हासिल हो गई एक और। अब ये मुजम्मल हौसला टूटा और वो भी आउट हो गए, क्योंकि उन्होंने 4 बैट्समैन अपने साथ आउट होते हुए देख लिए थे, और अब आधी टीम आउट हो गई है। अब रहील दोबारा बैटिंग करने। यहाँ पे सावन की झड़ी लग गई है विकेटों की। हाँ, ये ऐसी है जैसे सावन की जड़ी हो, ऐसे विकेटों की जड़ी लगी हुई है ये। और ये समझ नहीं आ रही बैट्समैनों की बैटिंग बैटर्स की बैटिंग से कि ये क्या जल्दी है इनको। ये 6 रन के लिए ये 6 रन मिल तो गए। अच्छा शॉट था, 3 रन के लिए खेला इस बॉल को बैट्समैन ने, 3 रन का इजाफा हुआ किंग स्टार्स की टीम में। स्कोर में थोड़ा सा संभलना होगा यहाँ पे। आसिफ बलोच पहली गेम को फेस करेंगे इस मैच में, और गोल्डन फेस कर डक लिया। रन आउट होकर पवेलियन में वापस। डायरेक्ट थ्रो फ्री किक जो किसी विकेटों की, और यूसुफ जई सेलिब्रेट। सोलह इशारिया 8 का जो अब फाइन फॉर फॉर 6। 6। जी तो मुश्किल पड़ती हुई किंग स्टार्स की टीम की। जी, ये बस विकेटों की प्रॉब्लम है इनको, और ये बैट्समैन बैटर जो हैं ये शायद सोच कर आए हैं कि हमने सेमीफाइनल में नहीं जाना है, नहीं इनका कोई इरादा है। हालांकि ये मैच अगर जीत जाते हैं तो ये सेमीफाइनल में जाते हैं, लेकिन इनका इरादा है कि कम से कम आज तो इनके हक में फैसला ना आए, और इस गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए। आसान अतारी, और ये रन आउट। इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बैटिंग बैटर्स किंग की।
की टीम किंग ने स्टार्स। गैर जिम्मेदाराना कोई बैट्समैन भी टिक कर खेलने का नहीं सोच रहा, सारी अपनी विकेट को छक्का लगाने की कोशिश, बैट्समैन बैटर जो है वो आउट, बाउंड्री लाइन पर इनको कैच किया गया। जो कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज ने, उसको भांप लिया था बॉलर ने इस दफा, तो फील्डर भी उन्होंने इत्तेफाक से लिया हुआ था बाउंड्री लाइन पर। और क्या यूं समझते हैं आप कि 100 रन से जीतेगी वर्चुअल वॉरियर्स या थोड़े से स्कोर कम हो जाएंगे? जैसे इनकी बल्लेबाजी चल रही है, ये लगता नहीं है कि 100 रन भी मुकम्मल करेंगे। 16.66 रिक्वायर्ड रन रेट। रन रेट का तो 4 रन के लिए खेल दिया इस बॉल को बैट्समैन ने, गेंद बॉल लाइन से बाहर चली गई, 4 रन का मजीद इजाफा हुआ। अब मुझे लगता है कि है रन रेट का तो इशू ही नहीं रहा, वो विकेटें सिर्फ 4 रन। 2 बॉल्स की दूरी पे वर्चुअल इनको इनकी लगता है आज कोशिश थी कि क्राउड को एंटरटेन किया जाए बस, लेकिन उसमें बुरी तरह नाकाम। अच्छा, कैसी इंटेलिजेंट है, 15.60। अपनी विकेटें गिराकर एंटरटेन कर रहे हैं। वो छक्के चौके लगाने की कोशिश थी उनकी। नहीं, ये एंटरटेन कर रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी टीम के सपोर्टर्स को जी जाहिर बात। अब ये 15.60 है इनका करंट रन रेट। 9 बॉल से बाल बाल बची किंग लाभ नाम से जानी जाती हैं। अब लेकिन अब देर हो गई हमें। जी जो है वो करंट रेट हो इन जो ये 17.10। बिल आखिर बैटर का सब्र टूटा और उन्होंने 3 सिंगल्स के बाद इस गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। और यूं अगली ही गेंद पर ये तेज बॉल की, ये पिंक स्टार जो कि गुलाब के नाम से जानी जाती है, और सही तरह खेल नहीं सके बैटर और रन आउट हो गए। तो 9वां नुकसान हो गया है किंग स्टार्स को। फरहीम जो कि बाबर आजम जिन आईडी है, और उनको तोहफे में 5 रन दे दिए फील्डर्स ने। 15 का करंट रन रेट है और रिक्वायर्ड रन रेट है हाफिज 7.33। नूरे तैयबा जो कि फीमेल, अब फीमेल को ऑपरेट दिफाई करती हैं। अंदाज इख्तियार किया, बॉलर की तरफ खेल दिया इस बॉल को बैटर ने, किसी रन का इजाफा नहीं। इस दफा 4 रन के लिए खेल दिया, खराब फील्डिंग जिसका नतीजा 4 रन की सूरत में।
रही ये तोहफे में दिए गए 5 रन खराब फील्डिंग ओवरथ्रो की सूरत में। अब सिर्फ वो अपनी बारी लेना चाह रही हैं जहां तक मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, आपका तजिया ठीक लग रहा है मुझे। अब करीब जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट है इनका। 100 रन मुकम्मल हुए इन 2 रन की बदौलत। 101 किंग स्टार्स और 9 बैटर आउट हो गए। 18 का रिक्वायर्ड रेट है और इस तरह से इनिंग्स का वर्चुअल खात्मा। वॉरियर्स ने ये मैच जीत लिया है। मैच में वॉरियर्स ने पहले बैटिंग करते हुए वर्चुअल वॉरियर्स ने 193 रन बनाए थे। 194 रन का टारगेट दिया था किंग स्टार्स की टीम को, जो कि इस रन का ताकुब ना कर सके और 101 पर ये इनकी सारी विकेटें गिर गई और इस तरह से वर्चुअल वॉरियर्स ने ये मैच जीत लिया है। जी अली भाई। 92 के बड़े मार्जिन से जीता है इसने। और मैं की बात है कि सेमीफाइनल पहुंच गए तो मुझे तो वर्थ की बैटिंग 193 ऑल आउट 11.5 ओवरों में। हमजा आउट हुए सबसे पहले 25 रन बनाकर 11 गेंदों में। जमीर यूसुफ 7 गेंदों में 16 रन बनाकर आउट हुए 228 के स्ट्राइक रेट से। एक चौका और एक छक्का लगाकर रहमतुल्लाह आउट हुए। इन्होंने 10 गेंदों में 32 रन बनाए। नूरे तैयबा सना खान की गेम आईडी से खेली। उन्होंने एक बाउंड्री लगाई और दूसरी गेंद पर जाने का फैसला किया 4 रन के लिए जो लगाई थी इन्होंने। शिबरा खान ये 276 के स्ट्राइक रेट से आउट हुई। ये 36 रन बनाकर 13 गेंदों पे इन्होंने 2 छक्के लगाए और एक चौका लगाया। गुलाब के नाम से जाने जाने वाली जो पिंक स्टार हैं वो आउट हुई 0 रन बनाकर। गोल्डन डक इन्होंने हासिल किया। जमीर यूसुफजई दूसरी मर्तबा 27 रन बनाकर 7 गेंदों में आउट हुए। उन्होंने एक छक्का लगाया आसिफ बलोच की गेंद पर और ये इनका स्ट्राइक रेट 385 का रहा 7 गेंदों में इस दफा। ये हमजा दूसरी मर्तबा 0 बनाकर आउट हुए। इन्होंने नहीं बनाया। बाबर आजम की गेम आईडी से खेलने वाली का हुए 271 के स्ट्राइक रेट से 19 रन बनाकर 7 गेंदों में दूसरी मर्तबा आउट हुए और इनकी तीसरा छक्का लगाने की कोशिश थी जो कि नाकाम रही। ये नूरे तैयबा गेम आईडी सना खान ये 28 रन बनाकर अच्छे स्ट्राइक रेट से 8 गेंदों में 350 के स्ट्राइक रेट से ये आउट हुई। शिबरा खान नॉट आउट रही। इनका असल नाम जो है वो अमरीना इमरान। इन्होंने 4 गेंदों में 6 रन बनाए। 28 रन पर पहली विकेट, 70 रन पर दूसरी, 74 रन पर तीसरी, 86 रन पर चौथी, 86 रन पर पांचवी
और ये 50 रन की पार्टनरशिप रही पूरे 50 रन की। 5वीं विकेट गिरने के बाद छठी विकेट जो है वो 136 रन पर गिरी, और ये 136 रन पर ही सातवीं विकेट 159 पर, 8वीं 164, और 9वीं और 10वीं विकेट 193 रन पर, सॉरी, ये 10वीं विकेट जो है वो 193 रन पर गिरी। किंग स्टार बॉलिंग, तलहा ने 2.5 ओवर में 49 रन देकर 1 विकेट हासिल की, और फरहीम जो कि बाबर आजम के नाम से खेली, उन्होंने 41 रन देकर 3 ओवर में 3 विकेटें हासिल की। आसिफ बलोच ने 3 ओवरों में 56 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। मोहम्मद रहील जोया ने 3 ओवरों में 47 रन देकर 15.66 की इकॉनमी से 2 विकेटें हासिल की। किंग स्टार बैटिंग 101, और उनकी सारी टीम आउट हो गई। मुजम्मल आउट हुए 14 रन बनाकर, इन्होंने 6 गेंदों का सामना किया, 233 इनका स्ट्राइक रेट। हसन अतारी जो कि 1 रन बनाकर आउट हुए 2 गेंदों में, 50 का स्ट्राइक रेट। रहील जोया ये 7 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए, 285 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। बाबर आजम के नाम से खेलने वाली फरहीम ये 10 रन बनाकर आउट हुई, 1 छक्का और 1 चौका लगाया, और तीसरी गेंद पर इन्होंने जाने का फैसला किया। तलहा पहली ही गेंद पर आउट हुए, और आसिफ बलोच भी पहली ही गेंद पर आउट हुए। मोहम्मद रहील जोया दूसरी मर्तबा भी 20 रन बनाकर आउट, और इन्होंने इस दफा 6 बॉलों का सामना किया। हसन अतारी दूसरी मर्तबा 9 रन बनाकर 1 चौके की मदद से ये आउट हुए, इन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, 300 का स्ट्राइक रेट। ये मुजम्मल हमजा की गेंद पर आउट हुए, 0 रन बनाकर 1 गेंद का इन्होंने सामना किया। 7 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हुए आसिफ बलोच, 185 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। बाबर आजम के नाम से खेलने वाली फरहीम हसन ये नॉट आउट रही, 14 रन बनाकर 5 गेंदों का सामना किया। ये पहली विकेट 7 के स्कोर पर गिरी, और 35 पर दूसरी, 45 पर तीसरी, 45 पर ही चौथी, 45 पर ही पांचवी, और ये छठी विकेट गिरी इनकी 54 पे, 7वीं 69, 8वीं भी 69, 9वीं 85 और 10वीं 116 रन पर। ये जमशेद एक बैटिंग टीम की जो हाईएस्ट पार्टनरशिप वो 50 रन की रही, और दूसरी की 28 रन की। बैटर्स जो है उन्होंने ठहरने का सोचा ही नहीं है, मुझे लग रहा है किसी ने 50 नहीं मुकम्मल की। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। दूसरी टीम जो थी किंग स्टार्स की बहुत जल्दी की है और बहुत गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेले हैं। पहले बहुत दिफाई अंदाज में भी खेलते रहे हैं, लेकिन जब दिफाई अंदाज को छोड़ देते तो गैर जिम्मेदाराना शॉट्स खेलकर अपनी विकेटों को लूज किया इन्होंने, और जिसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ा और ये मैच हार गए। और इस टूर्नामेंट से अब ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये टीम बाहर हो गई है। तो नहीं, अभी ये बाहर नहीं हुई, अभी इनको कल का इंतजार करना पड़ेगा एक मैच का। कल लाहौर अच्छा, बादशाह फेस करेंगे। लाहौर बादशाह के साथ कौन सी टीम मैच खेलेगी ये देखना पड़ेगा। एक मैच बाकी है लाहौर बादशाह, उसके रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम आगे पहुंचती है, किंग स्टार आगे पहुंचती है या नहीं पहुंचती। ये वर्चुअल वॉरियर्स
चले जी, इसी के साथ लेते हैं अब हम एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आते हैं वापस। तो क्या होगा हमारे पास, ये थोड़ा सा इंतजार। और हाँ, जाते जाते एक बात तो जरूर, वो ये कि हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें। और हमारा टूर्नामेंट चूँकि आखिरी मराहिल में दाखिल तकरीबन हो ही चुका है, तो जो हमारे मैचेज़ रहे, आप ज़रूर जाके कमेंट्स में हमें बताएँ कि हमारी काविशें आप लोगों को कैसी लगीं और आने वाले मैचेज़ में हम कौन-कौन सी तब्दीलियाँ करके अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। खुशामदीद, क्या हाल है जी हमारे सभी यूट्यूब पे देखने वाले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, खैरियत से होंगे? तो आ चुके हैं हम वापस, आप लोगों को बड़ा इंतज़ार करना पड़ा। खैर जी, चलते हैं हम अपने इस मैच के बकिया हिस्से की जानिब। तो मैं मुखातिब होना चाहूँगा हाफ़िज़ इमरान साहब से। जी हाफ़िज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, अस्सलाम वालेकुम तमामी व्यूअर्स को। उम्मीद है आप सब बख़ैर वाफ़ियत होंगे। तो खुशामदीद कहते हैं आज को खुशामदीद कहते हैं आज की इस प्रेज़ेंटेशन सेरेमनी पे। तो मैच खेला गया पीएटीएफ हैंड क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का 28वां बिटवीन वर्चुअल वॉरियर्स एंड किंग स्टार्स, जिसको कि वर्चुअल वॉरियर्स ने एक तरफ़ा मुकाबले के बाद आराम से, सुकून से जीत लिया और सेमीफ़ाइनल में जहाँ पे ये पहले ही पहुँचे हुए थे, तो अब ये बहुत पहुँचे हुए हो गए हैं, यानी कि इन्होंने अपनी जगह को मुस्तहकम कर लिया। तो लेट्स मूव फर्दर और बुलाना चाहूँगा अ, किंग स्टार्स के मैच के कैप्टन मोहम्मद रहील हमारे साथ मौजूद हैं। इनको खुशामदीद भी कहेंगे और इनसे बातचीत करते हैं। जी, तो रहील सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपको पता चला कि आप कप्तानी कर रहे हैं, तो क्या फीलिंग थी? कोई प्रेशर था मैच का? क्योंकि कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट मैच था आपके लिए। माइक अपना ऑन कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही। जी, बहुत शुक्रिया जी। प्रेशर तो कोई नहीं था, क्योंकि बड़े अरसे से मैं एक लगातार अपने जीएफओ की कप्तानी कर रहा हूँ, और वैसे भी मैं अगर देखें तो आप इसका वाइस कैप्टन हूँ टीम का। तो बाकी रिलैक्स थे, क्योंकि हम जो कुछ देख चुके थे पॉइंट टेबल पे कि हम तकरीबन पहुँच गए हैं, और हम अपनी बेंच को मौका दे रहे थे। तकरीबन हमने आज तमाम वही प्लेयर खिलाए हैं जो शायद दूसरा मैच खेल रहे थे या कुछ पहला खेल रहे थे इस टूर्नामेंट में। और हम अ, ये तो तवक्को कर रहे थे कि हम शायद ये मैच ना जीत सकें, क्योंकि हमने अपने बहुत से नए प्लेयर को मौका दिया था, लेकिन हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि हम इतने बुरे तरीके से हारेंगे। तो वेल, शुरू में क्रिकेट हमारी है जी, जी, जी। और क्रिकेट में कुछ भी हतमी नहीं कहा जाता जब तक कि आखिरी गेंद ना फेंकी जाए या आखिरी रन ना बन जाए। तो आपने इतना कुछ सोच लिया मैच से पहले ही, कहीं नहीं, ये ये तो माइनस में ना चला जाए आपके लिए आगे चल के? होता है, बाज़ औक़ात आपके साथ ऐसे एडवेंचर होते रहते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हो जाया करता है, लेकिन ऐसा अगर आप देखें तो 10 में से कोई 2 मर्तबा ही होता है, तो फिर रिस्क लेना पड़ता है। आपने जिन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया है स्क्वाड में, अगर आप उनको इस मौके पे, जबकि आपकी, मैं समझता हूँ चलें 60-70% ही सही,
हमारे चांसेस थे सेमीफाइनल में पहुंचने के। अगर आप उस मौके पर भी अपने प्लेयर्स को नहीं मौका देते, नहीं खिलाते और वो सारा टूर्नामेंट बेंच पे बैठ के गुजार देते हैं, तो ये एक अच्छा आप उनके साथ एटीट्यूड नहीं कर रहे हो। आपने अगर उनको लिया है तो कहीं न कहीं तो आपने उनको खिलाना है ना। तो जब आपके पास एक मौका है, बेशक वो थोड़ा ही है लेकिन है, तो फिर उनको खिलाना चाहिए और हमने खिलाया है। अगरचे वो हो सकता है कि हमें महँगा स पड़े, लेकिन अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है हमें, हम अभी इंशाल्लाह पहुँच जाएँगे। इतना हमारा जो रन रेट है वो, बेशक हम बुरे तरीके से आ रहे हैं लेकिन बेहतर है हमारा रन रेट। अच्छा, आपका ये मोराल काफ़ी हाई है, हौसले बुलंद हैं आपके भी और आपकी टीम के भी। वैसे भी बात हो रही थी आपके जो परमानेंट कैप्टन हैं, तो उनका भी मोराल इस हवाले से हाई है। तो बिल्कुल ये हाई होना चाहिए क्योंकि इससे आपको अगला मैच खेलने में आसानी रहेगी। तो बहरहाल अब शुरू-शुरू में मुझे लगा था, अभी जब कुछ मैचेस बाकी थे तो मैं सोच रहा था कि ये 4 टीमें जाएँगी, लेकिन अभी थोड़ी-सी इफ और बट की गेम आ गई है आपके लिए। सर जी, जी सर, गुज़ारिश ये है कि मैं इस टूर्नामेंट में 2 ही मैच खेला हूँ और पिछला मैच मैं जब खेलने आया था, तो शायद आपने ही मेरा इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि ये टीम जो है वो आपकी तकरीबन बाहिर हो गई है। तो आज हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे खड़े हैं और आज आप ये कह रहे हैं कि आपकी टीम के चांसेस हैं, तो मतलब है कि कभी भी आप जो है वो टूर्नामेंट से बाहर नहीं होते, हमेशा पॉज़िटिव ही रहना चाहिए और हम शुरू में इतने मैचेस हारने के बाद भी आज रिलैक्स थे। क्रिकेट है, इसमें कुछ भी हो सकता है, हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए। हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते, लेकिन पॉज़िटिव रह के खेलते हैं। अ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, पॉज़िटिव ही अलबत्ता ज़रूर रहना चाहिए। और आप ही की टीम ने हमारी विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा था, तो उसके बाद हमें फिर कमबैक मैचेस 2 एक खेलने पड़े थे। तो लेकिन ये है कि अच्छा खेले हैं आप लोग और आज के मैच में जो गलतियाँ हुई यकीनन उनसे आप सीखेंगे और सेमीफ़ाइनल में एक बेहतर हिकमत अमली के साथ आप हमें नज़र आएँगे। जी, तो हार्ड इंशाल्लाह, लक आज के मैच के लिए और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक यू। जी, ये थे किंग स्टार्स के कैप्टन जो कि आज मैच नहीं जीत सके। और अब बात करते हैं वर्चुअल वॉरियर्स के कप्तान। आज के मैच में तो रहमतुल्लाह सीके इनके कैप्टन थे, लेकिन इनके परमानेंट कैप्टन हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं मोहम्मद शहज़ाद। जी, तो शहज़ाद आपने भी बेंच स्ट्रेंथ को आज़माया, तो लग रहा था कि इस तरह का रिज़ल्ट आपको मिलेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मुझे अपनी टीम पे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह अच्छा परफ़ॉर्म करेगी और हमारी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो भी माशाल्लाह से इतनी स्ट्रॉन्ग है और टीम भी माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त है। तो उम्मीद थी कि टीम अच्छा परफ़ॉर्म करेगी और वही हुआ। टीम ने अच्छा परफ़ॉर्म किया और हम ऑलमोस्ट वन साइडेड मैच जीते हैं। आपको क्या लगता है कि टीम के अच्छा परफ़ॉर्म करने की वजह लेस प्रेशर था? क्योंकि आप तो ऑलमोस्ट क्या बल्कि यकीनन आप सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर चुके थे। तो अब आपके लिए ये मैच उस तरह से प्रेशर वाला मैच नहीं था। तो जब प्रेशर ना हो तो फिर आप बेंच स्ट्रेंथ को आज़मा सकते हैं। क्या ख़्याल है? बिल्कुल, ऐसी बात है। मैंने ग्रुप में भी अपने ग्रुप में मैसेज यही किया था कि हम ऑलरेडी सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर चुके हैं, तो बस सब लोगों ने खुल के खेलना है और हर किसी ने अपनी गेम खेलनी है और वही हुआ, हर किसी ने अपनी गेम की है और आप हमारे जो टीम में आप ऐड थे एज़ ऑफ़िशियल, तो आपने हमारे मैसेजेस भी देखे होंगे, तो हम बिल्कुल इसको एन्जॉय करके खेल रहे थे। वैसे भी एन्जॉय करके खेलते हैं, लेकिन ये आज का मैच हम बहुत ज़्यादा एन्जॉय करके खेल रहे थे। अच्छा, मैं उसी तरफ आने वाला था कि आज तो
जो आपका माहौल था आपके ड्रेसिंग रूम का, ग्राउंड में जब आप लोग खेल रहे थे, तो एक दूसरे के साथ जो नोक झोंक जारी थी और कुछ मिठाइयाँ वगैरह खिलाने की बातें हो रही थी, तो उसमें आप हमें भी यकीनन याद रखेंगे मिठाई में। बहरहाल ये है कि बस बात ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी जस्ट फन था। लेकिन इंशाल्लाह अगर इस तरह की कोई बात होगी तो ज़रूर सबको याद रखा जाएगा। हमारा अच्छा खेले आप, और ये है कि कोई एक प्लेयर ऐसा जो आपके लिए स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा हो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, आपको लगे कि हाँ यार ये प्लेयर परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से, यानी कोई ऐसा प्लेयर जिस पे आपकी टीम रिलाय कर रही है कि हाँ ये करेगा तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज फिर मुश्किल है। हाँ, वैसे तो पूरी टीम ही अच्छा खेल रही है, आपने देखा होगा हमारे मैचेस में। लेकिन हाँ, 2 प्लेयर्स हैं, एक रहमतुल्लाह और ज़मीर यूसुफ़ज़ई। ये माशाल्लाह से थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं, विद द बैट, विद द बॉल, ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं दोनों। अच्छा, मैंने ये सवाल रहीम से पूछना था, लेकिन वो उनके साथ कन्वर्सेशन में मैं भूल गया। चलिए आपसे पूछ लेता हूँ। ये आप लोगों के, आपकी टीमों के अक्सर प्लेयर्स के साथ बाज़ औक़ात ये जीएफओ लिखा होता है, तो जी, ये जी। जीएफओ क्या है? ये जीएफओ एक हमारा ग्रुप था, गुड फ्रेंड्स ओरिजिनल के नेम से, ठीक है? वहाँ पे जितने भी ओल्ड एंड गुड फ्रेंड्स था पहले, ओल्ड एंड गुड फ्रेंड्स यानी कि जितने भी पुराने दोस्त थे ना, वो सारे एक ही ग्रुप में ऐड थे, स्कूल लाइफ के, कॉलेज के सारे। तो फिर उसको देखते हुए हमने एक जब हैंड क्रिकेट में हम लोग आए, सारे वही दोस्त, तो सबने फिर अपने नेम के आगे जीएफओ लिखवाया, जिसका ये शॉर्ट फॉर्म है जीएफओ, गुड फ्रेंड्स ओरिजिनल की। चलें जी, ये एक ज़रा हट के सवाल था, लेकिन ये कि अच्छा खेले, आपको बहुत-बहुत मुबारक हो, और बेस्ट ऑफ लक फॉर नॉकआउट मैचेस। थैंक यू सो मच। जी, ये थे विनिंग कैप्टन, विनिंग टीम के परमानेंट कैप्टन यूँ कहिए, मोहम्मद शहज़ाद, जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी, और हमारी कोशिश थी कि रहमतुल्लाह हमें जॉइन करते, और उन्होंने जॉइन किया भी, लेकिन कोई टेक्निकल एरर रहा जिसकी वजह से वो हमें छोड़ गए। तो अगर उन्होंने रीजॉइन किया है तो उनको कंफर्म किया जाए। अ, वरना फिर हम चलते हैं अपने इस आज के मैच के आखिरी हिस्से की तरफ। जी हाँ, बिल्कुल हमें आखिरी हिस्से की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने जॉइन नहीं किया। जी, तो जाने से पहले पॉइंट्स टेबल की बात हो रही थी, वो कुछ आपके साथ मैं ज़रूर अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करना चाहूँगा कि 27 मैचेस हो चुके, 1 मैच बाकी है, जो कि कल यानी कि 5 नवंबर को खेला जाना है बिटवीन लाहौर बादशाह एंड पाकिस्तान यूनाइटेड किंग्स। दोनों टीमों के लिए वो मैच बहुत ही अहमियत रखता है, लेकिन इसके साथ-साथ उनको ना सिर्फ जीतना है बल्कि बहुत बड़े मार्जिन से जीतना है, ताकि वो किंग स्टार को टक्कर दे सकें। तो पॉइंट्स टेबल की सूरत-ए-हाल कुछ यूँ है आज के मैच के बाद कि टॉप पे फिनिश किया है पीएटीएफ स्टार्स ने, 7 में से 6 मैचेस जीते, 12 पॉइंट्स। पाकिस्तान शाहीन्स ने भी 7 में से 6 मैचेस जीते, उनके भी 12 पॉइंट्स हैं, लेकिन पीएटीएफ का नेट रन रेट 4.67, जिसकी वजह से वो ऑन टॉप हैं, और पाकिस्तान शाहीन्स दूसरे नंबर पे स्टैंड कर रहे हैं। आज तीसरी पोजीशन पे कब्जा जमा लिया है वर्चुअल वॉरियर्स ने, इनके 10 पॉइंट्स हैं, 7 में से इन्होंने 5 मैचेस जीत रखे हैं। उसके बाद चौथा नंबर है किंग स्टार्स का, जिन्होंने 7 में से 3 मैचेस जीते, 6 पॉइंट्स, 0.8 इनका रन रेट। उसके बाद की जो टीमें हैं, उनमें बीसीडब्ल्यू स्टार्स ने भी 7 में से 2 मैचेस जीते, लाहौर बादशाह ने भी 7 में से 2 मैचेस जीते, पाकिस्तान यूनाइटेड किंग्स ने भी 7 में से 2 मैचेस जीते। बीसीडब्ल्यू का रन रेट इन तीनों से अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, उनके मैचेस पूरे हुए।
और ये जो 2 टीमें हैं माज़रत के साथ, इन्होंने 6-6 मैचेस खेल रखे हैं, लाहौर बादशाह और पाकिस्तान यूनाइटेड किंग्स ने। इनका एक मैच बाकी है, तो देखते हैं। और सबसे आखिर में फिनिश किया इस्लामाबाद ईगल्स ने, जिन्होंने 7 में से सिर्फ 1 ही मैच जीता। तो ये रही कुछ पॉइंट्स टेबल की सूरत-ए-हाल। आज की कार्रवाई से हमें इजाज़त दीजिए। जाने से पहले वही रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कल सेम टाइम, सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी इस टूर्नामेंट के आखिरी राउंड मैच में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।